को बहुत सारे टीचर्स के इंक्वायरी आ रही थी कि बहुत सारे मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट से पूछा जा रहा था कि हम अपना गूगल फॉर्म्स पे एक एमसीक्यूज़ वाला या नॉर्मल एग्ज़ाम कैसे बना सकते हैं। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। सो गाइज़ अब हम आ चुके हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपने यहाँ कुछ भी नहीं करना है, आपने सिंपली लिखना है google.com। google.com लिखने के बाद आपने एक चीज़ 100% चेक कर लेनी है कि यहाँ पर आपका जो है आपका अकाउंट साइन इन है। ठीक है, लाइक ये मेरा वाला अकाउंट साइन इन है। सो अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ आपकी फ़ोटो नहीं है, यहाँ साइन इन का ऑप्शन होगा। जो आपकी ऑफिशियल जीमेल आईडीज़ होगी या कोई भी आपकी जीमेल आईडी होगी, आप उससे पहले इसमें लॉगिन कर लें, जिससे जो आप फॉर्म बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। सारे रिस्पॉन्सेज भी ऑटोमेटिकली सेव होते रहेंगे उसके अंदर। सो उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ सिंपली लिखना है गूगल डॉक्स या गूगल फॉर्म्स, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं बेसिकली आपको पूरा बताना चाहता हूँ कि कैसे शुरुआत से करना है। सो मैं गूगल डॉक्स के थ्रू करूँगा। सो ये docs.google.com दिख रहा होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी होगा। और आप अगर आपको इतना ढूंढने का नहीं करना तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं। सो उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपको 3 एरोज दिख रहे होंगे, ये 3 एरोज हैं। इस पर आपने क्लिक करने के बाद आपने जाना है फॉर्म्स पर। ठीक है, तो जब आप फॉर्म्स पे चले जाएंगे, वैसे अभी मैंने यहाँ 2 फॉर्म्स बना रखे हैं। सो सबसे पहले आपको ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, ये ब्लैंक फॉर्म जो है इस पर आपने क्लिक कर दिया। सो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना स्कूल का नाम डाल दें, स्कूल के नाम के आगे क्लास डाल दें। ठीक है, और जो आपका डिस्क्रिप्शन में डालना है, आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। या आपने स्कूल और क्लास डालनी है और उस हिसाब से आपने एक बार यहाँ क्लिक कर लेना है, तो आपके इस डॉक्यूमेंट का नाम उस क्लास के नाम से सेव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो स्कूल क्लास वाला है आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना और इस नाम से आपका सेव हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने ये तो डाल लिया सब। अब अगला स्टेप क्या करना है, आपको इस सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। सो गाइस बहुत सारी आजकल कुछ टीचर्स को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है क्लासेस के अलावा, कि मतलब एक बच्चा अपना गूगल फॉर्म पे पहले फॉर्म फिल करे, उसके बाद वो उससे फिर टीचर जो है एक एक क्वेश्चन को ढंग से मार्क करे। कभी कभी उसमें टेक्निकल एरर्स भी आ सकते हैं। तो सबसे ईजी तरीका क्या है, आपने यहाँ सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक क्विजेज ऑप्शन दिख रहा होगा, ये क्विजेज ऑप्शन है यहाँ पर। उसके बाद आपने इसे कर देना है मेक दिस अ क्विज। ये जो आपका जो पर्पल टाइप का एरो है, ये आपने इसको एनेबल कर देना है। उसके बाद आपका आ जाएगा इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन, कि मतलब बच्चा जैसी अपना एग्ज़ाम का एमसीक्यूज वाला क्विज देता है, उसके बाद उसको नहीं वेट करना पड़ेगा अपना स्कोर देखने के लिए। इंस्टेंटली स्कोर उसके सामने आ जाएगा और ना वो टीचर को परेशान करेगा कि मैम व्हाट वाज माय स्कोर इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद ये हमने बेसिक नेसेसिटी अपनी पूरी कर ली। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना, सिंपल एज दैट। ठीक है, सो आपका ये जो फॉर्म है ये आपका क्विज बन चुका है। उसके बाद आपने अनटाइटल्ड क्वेश्चन के अंदर जाना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से करना चाहते हैं। सो मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि सबसे पहले इसको आपने मल्टीपल चॉइस से हटा के इसको आपने शॉर्ट आंसर कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस पर्सन का नाम चाहिए जो फॉर्म फिल कर रहा है। सो लाइक नेम कर देते हैं इसे। ठीक है, नेम, और ऐसे एक हम डैश लगा देते हैं, सिंपल। और शॉर्ट आंसर या जो भी स्टूडेंट होगा या वो ये शॉर्ट आंसर में डाल देगा। अब हमने क्या करना है, इसकी आंसर की हमने नहीं छेड़नी, इसको 0 पॉइंट्स पे रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसे रिक्वायर्ड कर देना है कि मतलब अगर किसी बच्चे ने नेम और क्लास नहीं डाली, अभी सिर्फ नेम का है, क्लास का मैं आपको आगे बता रहा हूँ, कि अगर किसी बच्चे ने नेम नहीं डाला तो उसके बिना ये इसका नहीं वर्क करेगा बिल्कुल भी। अगर नेम डाले बिना ही विल बी ट्राइंग टू सबमिट, सो वो उसको मना कर देगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एक क्लास भी डालना है। सो हमने एक और प्लस के ऑप्शन से, जो प्लस का ऑप्शन आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, तो आपने इस प्लस के ऑप्शन को दबाना है। उसके बाद आपने क्लास लिख देना है, लाइक क्लास एग्जाम्पल क्लास एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 10th। सो उसके बाद हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे जाना है। अब आपने क्या करना है, ऑप्शन 1 दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ये ऑप्शन 1, इसको आप ए कर दें। फिर ऐड ऑप्शन है, इसे आप बी कर दो। फिर ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके आप सी कर दो। ऐड ऑप्शन जो लाइट वाला है, डार्क वाला नहीं, ऐड अदर हो जाएगा वो। ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है और हम डी कर देंगे इसे।
बेसिक स्कूल में 4 सेक्शन होते हैं, किसी में 2 होते हैं तो वो 2 कर दें, किसी में 1 है तो वो 1 कर दें, किसी में 4 है तो 4 कर दें, उससे ज़्यादा है तो वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो सेट। इसको भी हमने रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देना है कि मतलब नेम क्लास सेक्शन के बिना बच्चा अगर एंट्री करने की कोशिश करता है तो उसका नहीं हो पाएगा। अब ये तो हमारा बेसिक काम हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्वेश्चंस डालने हैं। सो हम फिर से जाएंगे ऐड क्वेश्चन पर। ऐड क्वेश्चन पर जाने के बाद हमने लाइक इसे फर्स्ट क्वेश्चन मार्क कर दिया। सो बेसिकली मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में है, सो मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ। सो व्हाट इज ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सो लाइक अगर मैं यहाँ ऑप्शन डाल देता हूँ फुल फॉर्म के, सो मैं यहाँ लाइक फुल फॉर्म 1 ऐसे करके फॉर एग्जांपल, सो फुल फॉर्म 1, फुल फॉर्म 2, जो आपका आंसर की होगा या आपको जो ऑप्शन देने होंगे वो अलग हो सकते हैं, फुल फॉर्म 3, और आप लाइक मैं नन ऑफ दी अबव भी कर सकता हूँ, नन ऑफ द अबव हो सकता है। सो ठीक है, सो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ऐड कर लिया। अब क्या करना है, हमने इसको रिक्वायर्ड को नहीं करना है इस बार, हमने रिक्वायर्ड, ठीक है, बच्चा नहीं करेगा इसका 0 पॉइंट चढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब नाउ वी नीड टू सेट पॉइंट्स। ओके, सो जो आंसर की वाला बटन आपको दिख रहा है, आंसर की एंड पॉइंट्स वाला, आपने इधर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपसे करेक्ट आंसर पूछेगा, को आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। मैं इस केस में नन ऑफ द अबव चूज कर रहा हूँ, तो यहाँ आप टिक देख सकते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है आगे वाला स्टेप। आगे वाले स्टेप के अंदर क्या करना है, ये 0.0 दिखा रहा है। अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसे 1 पॉइंट कर दो, 2 मार्क्स का है 2 पॉइंट कर दो, 3 मार्क्स का 3 पॉइंट कर दो, 4 मार्क्स का 4 पॉइंट कर दो, 5 मार्क्स का 5 पॉइंट कर दो। सो MCQs है तो 1 मार्क का है तो मैं 1 रख रहा हूँ इसे इसके लिए। और मैं इसमें आंसर फीडबैक फॉर्म भी लिख सकता हूँ कि जब वो कर देगा, सो इनकरेक्ट आंसर पे वो शो करेगा ऊप्स वर्क हार्ड लाइक, और करेक्ट आंसर पे वो शो करेगा वेल डन कीप इट अप। सो ये मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है रखने की। अगर आपका नहीं मन है तो आप फीडबैक नहीं भी रख सकते। उसके बाद आपने 1 पॉइंट डाल दिया, हमने करेक्ट आंसर डाल दिया, हमने फीडबैक अगर आपने डालना है तो डाल दिया। उसके बाद आपने डन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सो ये है MCQ का। सो गाइज मैथ्स टीचर्स के लिए मेरे पास एक और चीज़ है। सो मैथ्स टीचर्स क्या कर सकते हैं, आप सिंपल अपना क्वेश्चन की जगह आप यहाँ पर एक इमेज, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ इमेज पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद लाइक मैं कुछ भी लाइक इक्वेशन लिख देता हूँ, कोई भी इक्वेशन मैथमेटिक्स। बाकी टीचर्स क्या कर सकते हैं, जैसे मैं गूगल सर्च इमेज कर रहा हूँ, सो वो डायरेक्टली कुछ नहीं, वो अपना डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ से कहीं भी आपकी अगर फ़ोटो लोकेटेड होगी तो आप वहाँ से फ़ोटो खींच के आप अपनी डाल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो फ़ोटो आराम से चलेगी। बस ये शर्त है कि सारे क्वेश्चन आप एक बार में मत डालें, सिंगल क्वेश्चन करके और उसके MCQs तैयार करके आप आराम से डाल सकते हैं। सो लाइक अगर मैं ये वाली फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ गूगल इमेजेस से, मैथमेटिक्स इक्वेशन, सो मेरे पास एक ये E=mc² आ चुकी है। या मैं ये वाली चूज़ कर लेता हूँ 2x - 3x = 13। सो यहाँ मेरी वो फ़ोटो शो कर दी है इसने। अब मैं इसको चाहे तो एडिट भी कर सकता हूँ, मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूँ, मेरे को चेंज करनी है मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं इसे सेंटर अलाइन करना है सेंटर अलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप इसी फ़ोटो को यहाँ पे क्रॉप करके डालोगे तो वो आपको थोड़ा और साफ दिखेगा। फिर हम यहाँ अपने ऑप्शन भी डाल सकते हैं इक्वेशन के हिसाब से, लाइक ऑप्शन 1 डाल सकते हैं हम। जो ऑप्शन होगा वो आप ऑप्शन अपने हिसाब से डाल सकते हैं सर और मैम, जो भी कोई देख रहा है इस वीडियो को। सो और अभी मैंने यहाँ 4 ऑप्शन डाल दिए। अब उसके बाद हम आंसर की में जाके हमने फिर इसको लाइक थोड़ी अगर बड़ी क्वेश्चन है तो आप 2 मार्क्स दे सकते हैं। उसके बाद आपने 3 मार्क्स का ये कर दिया, उसके बाद आपने डन कर देना। अब ये तो होगी MCQs की बात। कुछ टीचर्स अगर ऐसे हैं जिनको MCQs पे ज़्यादा भरोसा नहीं है और वो मैनुअली चेक करना चाहते हैं कुछ पेपर, और कुछ पेपर वो चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली व्यू स्कोर हो जाए, तो उसके बाद वो ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐड क्वेश्चन के बाद वो चाहे तो चेक बॉक्स भी कर सकते हैं, चाहे अगर वो लॉन्ग आंसर है तो वो आप पैराग्राफ में भी कर सकते हो, सिंगल लाइन आंसर तो आप शॉर्ट आंसर में भी कर सकते हो। सो आपकी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से करना चाहते हो। अब ये हमारा एक सिंपल
फॉर्म बन गया, जिसके अंदर अब मैं बता देता हूँ हमने शुरू से लेकर अभी तक क्या करा। हमने एक सबसे पहले तो हमने डिस्क्रिप्शन का नाम डाल दिया। सो डिस्क्रिप्शन में हमने क्या डाला कि स्कूल का नाम और आगे क्लास। अब फॉर्म डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सब्जेक्ट भी डाल सकते हैं आपके हिसाब से, अगर आपने सब्जेक्ट डालना है तो आप सब्जेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करा, नेम को हमने रिक्वायर्ड पर टिक कर दिया। बिना नेम और बिना क्लास के कोई भी बच्चा एंटर नहीं कर सकता, और नेम के लिए आपको कोई ऑप्शन डालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा शॉर्ट आंसर पे जाएंगे और शॉर्ट आंसर्स को आप क्लिक करेंगे। सो उसके बाद आप क्लास पे बात करेंगे। सो हम क्लास पे जाने के बाद आप क्लास सेक्शंस डाल सकते हैं और रिक्वायर्ड पे टिक कर देंगे। इसके अंदर भी हमने कोई आंसर की नहीं डालनी और इसको 0.0 ही रखना है। उसके बाद लाइक अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन डाल रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट है लाइक हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट है, सो वो अपनी लैंग्वेज में लिख के डाल सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से चूज़ कर लें। उसके बाद अगर लाइक आपका फॉर्म फुल फॉर्म आपकी 1 है या ऑप्शन 2 है, आप अपने हिसाब से आंसर की डाल सकते हैं। और आंसर की डालने के बाद आप उसे 1 पॉइंट अलॉट भी कर सकते हैं बच्चे को। 1 पॉइंट अलॉट करने के बाद आप उसे आंसर टिक भी कर सकते हैं। अगर आपने डालना है तो आप एक फीडबैक भी डाल सकते हैं कि अगर किसी बच्चे का आंसर गलत हो जाता है, सो वो गलत आंसर के दिखाएगा उप्स, वर्क हार्ड, और अगर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है तो वो दिखाएगा वेल डन, कीप इट अप। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या डालना चाहते हैं। फीडबैक डालना नहीं है ज़रूरी, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगर मैथ्स वाले टीचर्स हैं तो मैथ्स और हिंदी के टीचर्स सेम ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। लाइक अपने मोबाइल से एक फ़ोटोग्राफ खींच ली क्वेश्चन की फ़ोटोग्राफ खींचने के बाद उसे अपने पीसी में ले आए थ्रू यूएसबी केबल, उसको कॉपी करा, एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के लाइक, और जैसे जैसे आपके लाइक उसको आप रीनेम कर दो क्वेश्चंस को 1 2 3 4 5 6, अगर 10 क्वेश्चंस डालने तो 10 तक क्वेश्चंस की फोटो खींच के उन्हें बस एक ऐसा एंगल रखें कि वो एक सिंगल लाइन में एक क्वेश्चन है, कि इतनी बड़ी फोटो नहीं आए। सो उसके बाद आपने ये करने के बाद आप नीचे ऑप्शन डाल सकते हैं और अपने हिसाब से उसका साइज एडजस्टमेंट भी चूज कर सकते हैं। टीचर्स के लिए बेसिकली जो हिंदी एंड मैथ्स की टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स हैंड रिटन भी कर सकते हैं, बट मैथ्स और हिंदी के लिए ऐसा है कि हिंदी टीचर्स को इतना टाइपिंग में बहुत दिक्कत आ सकती है, बट और मैथ्स की इक्वेशन गूगल फॉर्म पे लिखनी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, मेरे हिसाब से बहुत सही है। सो उसके बाद हमने ये अब लाइक हमने एक सिंपल फॉर्म बना दिया, एग्जाम्पली फॉर्म बना दिया हमने, इसमें 3 पॉइंट्स का है। सो अब हम चाहे तो इसके अंदर कस्टम थीम्स वगैरह भी कर सकते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट पे भी रहने दें। मेन ऑप्शन आता है कि बच्चे एक टाइम लिमिट के बाद इसे नहीं अप्लाई कर सकते। लाइक अगर आपकी क्लास शुरू होती है 10:50 पे और आपने बच्चों को मैक्सिमम टाइम दिया 10:30 का, और आप उसके बाद अपना फॉर्म लिमिटर लगा सकते हो उससे 10 मिनट ऊपर का। सो लाइक अगर 10:30, अगर आपको 11:30 बजे पेपर ख़त्म होना है तो आप उससे 11:40 डाल दो, जिससे किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं हो। और कल को अगर उसका पेपर कोई टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से या नेटवर्क कनेक्टिविटी से रह जाता है, सो वो फिर से उसे अटेम्प्ट कर सकता है उन 10 मिनट्स तक। और 10 मिनट्स अगर वो हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जब तक आप एडमिनिस्ट्रेटर हो और जब तक आप फिर से लिंक बना के उसे नहीं भेजते वो नहीं कर पाएगा। सो अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर कि आपने अपना कैसे डालना है टाइम लिमिटर। सो आप ये देख पा रहे होंगे, ये आपको मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने आपको ऐड कोलैबोरेटर्स होगा एक, तो इस पर नहीं जाना, हमने जाना है ऐड ऑन्स पर। मैं फिर से बता रहा हूँ ये दोनों सेम लगते हैं। सो आपने जाना है ऐड ऑन्स पर। ऐड ऑन्स पर जाने के बाद आपके सामने कुछ एक ऐसा वाइट सा पेज खुल जाएगा, उसका नाम आएगा जी सूट मार्केट प्लेस। सबसे पहली चीज़ आपको दिख जाएगी फॉर्म लिमिटर। आपने फॉर्म लिमिटर को सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। फॉर्म लिमिटर क्या है? बेसिकली फॉर्म लिमिटर एक गूगल का ये एप्लीकेशन है, 100% ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। सो ये क्या करता है कि जो काम हम मैनुअली करते हैं सेटिंग्स के अंदर जाके फॉर्म को बंद करना है, ऑटोमेटिकली उस टाइम पे उस डेट पे अपने आप को रोक देता है उस फॉर्म को। सो ये ट्रस्टेड है, मैं ये रिकमेंड करता हूँ आपको। अगर कोई लाइक आपको टाइमिफाई यूज़ करना है, आप कुछ और आप यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन फॉर्म लिमिटर की है। उसके बाद हमने इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, परमिशन देनी पड़ेगी हमें कि ये हमारा अकाउंट का सिर्फ फॉर्म वाला एक्शन, सिर्फ ये हमारे अकाउंट का सिर्फ फॉर्म वाला सेक्शन यूज़ कर सकता है। सो लाइक अब मेरा ये अकाउंट है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब इसके अंदर पढ़ लो, सी एडिट क्रिएट डिलीट ऑल योर गूगल ड्राइव फाइल्स। गूगल ड्राइव फाइल्स से मतलब है आपका फॉर्म की फाइल्स।
कॉन्टैक्ट टू एन एक्सटर्नल सर्विसेज, अगर कल को कोई भी दिक्कत है तो गूगल टू गूगल ये अपने आप मेल भेज देगा कि ऐसे ऐसे कोई एरर आया है इसके अंदर। ये थर्ड पार्टी वेब कंटेंट नहीं देखना चाहेगा अगर कोई, ये तो उन लोगों के लिए जो बहुत ही हाई लेवल के कोडर्स होते हैं और जो कोडिंग कर रहे होते हैं, और उनका कल को अगर कोई बच्चा हैक कर लेता है तो वो देख भी नहीं पाएगा कि टीचर उस टाइम क्या काम कर रहा है। सो मैं इसे अलाउ पे क्लिक कर दूंगा। अलाउ पे क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसे घूमेगा और ये अपने आप परमिशन डाल देगा। सो अब हमने कुछ नहीं करना, ये जो है हमारा फॉर्म लिमिटर अपने आप हमारे सामने आ गया है। सो अगर आप कल को नया फॉर्म भी बनाएंगे, सो मैंने इसलिए यहाँ से सबसे पहले हटा दिया क्योंकि आपको बार बार वो जाकर ऐड ऑन वाला प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यह एक हमारा अलग से ऐड ऑन का बार आ गया है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड ऑन पे सबसे पहली चीज़ फॉर्म लिमिटर आ जाएगी। इस पर जाने के बाद सेट लिमिट पे क्लिक कर देंगे। सेट लिमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास फॉर्म लिमिटर आ जाएगा। फिर हमने सिलेक्ट करना है लिमिट टाइप। सो हम इसमें लिमिट टाइप सेव करेंगे डेट एंड टाइम का। उसके बाद हम शेड्यूल डेट कर लेंगे। अगर आप संडे को बना रहे हो, आपने मंडे को लेना है तो आप मंडे चूज़ कर सकते हो। आपने सिलेक्ट टाइम कर देना है। अगर लाइक वही अपना 11:40 वाला, मैं आपको फिर से एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, 11:40 AM पे मेरा टाइम सेट हो चुका है। मैं इसे यहाँ सेट कर दूंगा, सेव एंड इनेबल कर दूंगा। सो अब ये जो मेरा फॉर्म है ये मंडे को 11:40 पे अपने आप ही बंद हो जाएगा। उसके बाद कोई भी इसका एक्सेस नहीं कर सकता। मेन बात आती है कि अब आपने लिंक्स कैसे सेंड करने हैं। बेसिकली आप सेंड पे जाएँ, जो आपको सेंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, सेंड पे जाने के बाद आपने सिंपली ये वाला है लिंक वाला ऑप्शन, आपने लिंक पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको ये शॉर्टन URL दिख रहा होगा, आपने शॉर्टन URL कर देना है और आपने इसे कॉपी कर देना है। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद अगर आप अपने ही नंबर पे, लाइक अगर मेरा बाली हार्दिक 009 है ईमेल एड्रेस इस टाइम पर, सो मैं इसे बाली हार्दिक 009 पे ही भेज दूंगा। और उसके बाद स्कूल क्लास इनवाइटेड टू फिल अ फॉर्म, ठीक है, मैं इसे सेंड कर दूंगा सिंपली। तो ये मेरी मेल से चले जाएगा उस बंदे के पास लिंक। सो अब मैंने अपने आपको ये लिंक शेयर करा है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस लिंक को फिर से कॉपी कर सकता हूँ और इस लिंक को फिर से कॉपी करने के बाद मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इसे डाल सकता हूँ। मैं इसको अपने जो गूगल मीट का डायरेक्ट है मैं उसमें भी भेज सकता हूँ। अगर आपको PC टू PC अपना व्हाट्सएप डालना है तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपने जाना है गूगल पे ही जाना है। फिर से मैं गूगल पे जा रहा हूँ। गूगल पे जाने के बाद आपने लिखना है web.whatsapp। सो सबसे पहले आपकी चीज़ आ जाएगी web.whatsapp। सो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद आपको एक QR कोड सा दिख रहा होगा। सो मैं आपको अब ईजी प्रोसेस बता देता हूँ कि आप डायरेक्टली कैसे अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हो। सो बेसिकली गाइज, आपने ये आपका स्मार्टफोन होगा, कोई भी स्मार्टफोन में आपको ये एरो दिख रहे होंगे, ये एरो दबा देने हैं आपने। इसमें आपको एक दिख रहा होगा ऑप्शन व्हाट्सएप वेब का। सो आपने इस व्हाट्सएप वेब वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। व्हाट्सएप वेब के ऊपर आपको एक प्लस का बटन दिख रहा होगा। अगर किसी का डायरेक्ट, लाइक मेरे में तो 2 डिवाइसेस में कनेक्ट हो रखा है, अगर किसी का डायरेक्ट आ रहा है तो वो डायरेक्ट खोल सकता है। डायरेक्ट उसकी उनकी ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। और अगर किसी ने पहले भी डिवाइस से कनेक्ट कर रखा है तो प्लस वाला बटन दबा सकता है। तो उसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना, ये जो आपका स्कैनर है इस कोड को हमने स्कैन करा देना है ऐसे करके सिंपली। सो जैसे ही मैं इस कोड को स्कैन कराऊंगा, यहाँ मेरा डिवाइस दिखा देगा कि इट्स नाउ करेंटली एक्टिव। PC के अंदर आप देख पा रहे होंगे। अब मैं इसे अपने ही किसी नंबर पे फिर से सेंड कर देता हूँ। ये एक सिंपल नंबर है, उसके अंदर हमने कुछ नहीं करना। अब हमने जाना है सेंड पे, शॉर्टन URL, सिंपली क्लिक ऑन कॉपी। व्हाट्सएप में जाना है, किसी भी बंदे को आप ऐसे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहीं से फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये था ट्यूटोरियल है गूगल फॉर्म को बनाने का। रिस्पॉन्सेज के लिए या आपको रिस्पॉन्सेज वाला भी दिख रहा होगा, ये रिस्पॉन्सेज जैसे ही आपका हो जाएगा, सो ये आपके सारे रिस्पॉन्सेज वन बाय वन आपको शो कर रहा होगा। सो आपने लाइक अगर आपके एग्जाम्पल 63 रिस्पॉन्सेज हैं तो आपने लाइक फर्स्ट नंबर पर क्लिक करा, वो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स आ जाएगा। आपने सेकंड नंबर वहाँ टाइप करा तो जिस बंदे ने सेकंड टाइम पे रिस्पॉन्स डाला होगा उसका वैसे आ जाएगा। बंदे के हिसाब से रिस्पॉन्सेज आते रहेंगे। सो गाइस, मिलते हैं आपसे किसी अगले ट्यूटोरियल के अंदर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अगर आपको ये नहीं समझ में आती आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, मैं उसको फिर से आपको बताने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।